ये कहानी बारबरा नाम की एक जवान लड़की की है जो सिलाई का काम करती है। बारबरा अपनी माँ के मौत के बाद अकेली रहती है और अपनी माँ की सिलाई की दुकान चलाती है और आज उसे एक ग्राहक के घर जाना है जो कि एक विधवा औरत है जो आज 5 साल बाद दोबारा शादी करने जा रही है। बारबरा उससे मिलने अपनी छोटी सी कार लेकर एक लंबा पुल पार करती हुई आखिरकार उस विधवा औरत के घर पहुँच जाती है। उस औरत का नाम है ग्रेस जो आज शादी कर रही है। ग्रेस ने बारबरा को अपनी शादी की ड्रेस पर बटन लगाने का काम सौंपा है, जिसके बाद बारबरा तुरंत अपना काम करने लग जाती है और ग्रेस लगातार बड़बड़ा रही होती है और बारबरा को देर से आने के लिए बुरा भला सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी माँ एकदम सही टाइम पर काम किया करती थी लेकिन तुम एकदम लापरवाह हो। और आगे ग्रेस के लगातार हिलने डुलने की वजह से बटन लगभग वेंटिलेशन छेद में गिर जाता है और जब बारबरा उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है तो ग्रेस फिर से उस पर चिल्लाना शुरू करती है। अब क्योंकि बारबरा के पास एक्स्ट्रा बटन नहीं था इसलिए ग्रेस उसे जितनी जल्दी हो सके दूसरा बटन ले आने के लिए कहती है। जब बारबरा जंगल से गुजर रही होती है तो वो सड़क के बीचों बीच दुर्घटना हुई 2 मोटरसाइकिलों को देखती है। वहाँ कुछ ड्रग्स के पैकेट और 2 पिस्तौलें भी पड़ी थीं, जिसके बाद वो कार को थोड़ी आगे रोक देती है और देखती है कि 2 मोटरसाइकिल सवार आदमी जिनकी दुर्घटना हुई है वो अभी भी जिंदा हैं और एक सूटकेस के लिए लड़ रहे हैं जिसके अंदर पैसा है। पर यहीं पर बारबरा को एक सही फैसला लेना है जो उसका फ्यूचर तय करेगा। इसके बाद पता नहीं बारबरा क्या प्लान बना रही होती है। वो अपने धागे का डिब्बा खोलती है और उसमें से 2 धागे निकालती है जिसे वो दोनों अनजान आदमियों की ओर खींचती है। चोट लगने की वजह से वो दोनों आदमी उठ नहीं पाते और केवल हैरान होकर बारबरा को देखते रहते हैं और अंदाजा लगाइए कि बारबरा आखिर कर क्या रही है। बारबरा दोनों आदमियों के पिस्तौलों को धागे से बांधकर एक दूसरे को गोली मरवा देती है, जिसके बाद वो वापस आकर उस सूटकेस को ले लेती है, जिससे हमें यही पता चलता है कि बारबरा एक हाई आईक्यू वाली जीनियस लड़की है, क्योंकि एक साधारण लड़की के लिए इस तरह का सटीक प्लान बनाना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद जैसे ही बारबरा थोड़ी दूर जाती है तभी उसे याद आता है कि धागा अभी भी बंधा हुआ है और एक सुई टूटकर धागे से अलग हो गई है। बारबरा तुरंत अपनी सुई लेने के लिए वापस आती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो पुलिस को उस तक पहुंचाने वाला सबूत बन सकता है। वो जब वहां पहुंचती है तो सुई मिल जाती है जो हेलमेट पहने हुए आदमी के हाथ में फंसी हुई थी, लेकिन जल्दबाजी में बारबरा फिर से अपनी सुई खो देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि हेलमेट वाला आदमी अभी भी जिंदा है, जिसके बाद कोई और रास्ता न दिखने पर सबसे पहले वो घटनास्थल से सभी सबूत साफ करती है और उस हेलमेट पहने हुए आदमी को घर ले आती है और दूसरे मरे हुए आदमी को वहीं छोड़ देती है। इसके बाद अपने घर पहुंचने पर बारबरा तुरंत हेलमेट पहने हुए आदमी को अंदर खींचती हुई लाती है और फिर से प्लानिंग के साथ उस आदमी को बांधने लगती है, जिसके बाद बारबरा उसे खींचती हुई छत पर छुपा देती है जब तक कि वो उसे खत्म करने का तरीका नहीं ढूंढ लेती। लेकिन तभी काफी लेट होने की वजह से ग्रेस खुद बटन लेने आ जाती है। बारबरा उससे माफी मांगती है और फटाफट उसके ड्रेस में बटन लगा देती है। फिर अपना काम निपटाने के बाद बारबरा वापस अंदर आती है ताकि हेलमेट वाले आदमी से निपट सके। वो हेलमेट वाला आदमी आखिरकार बताता है कि असल में हुआ क्या था। वो और उसका साथी जो मर चुका है वो ड्रग्स का लेन देन कर रहे थे। हेलमेट वाला खरीदार था और दूसरा आदमी बेचने वाला था, लेकिन दूसरा आदमी उस सूटकेस को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हेलमेट वाले ने उसका पीछा किया और दोनों के बीच गोलीबारी हुई और उनका एक्सीडेंट हो गया। वो हेलमेट वाला आदमी बारबरा को जो उसने किया है उसके लिए चेतावनी देता है कि अब वो भी इस चीज में फंस गई है, क्योंकि उसे पता नहीं कि दूसरे आदमी का पिता एक जालिम